जय श्री सीताराम। राम लखन सिय रूप निहारी, कहै सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठय बन बालक ऐसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव की स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहे भल भूपति कीना, लोयन लाहु हम विध दीना। तब निषाद पद उर अनुमाना, तरो सुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाव देखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। तुरजन करे जो हारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वहां स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवार साथरी रसाई, कुशक सलमय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरे भरे राक्षस पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख दोनों में भर भर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। शिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश मन पाए। पलोटत भाई सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लौट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठी लखन प्रभु शोभत जानी, कहे सचिवहि सोवन मृदुवानी। कछुक दूर सजे बान शरासन, जागन लगे बैठे बीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह बुलाए पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। अब लखन पहे बैठौ जाई, कठि भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारे निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन भई, बचन सप्रेम लखन शन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन शुभाए सुहावा, सुरपति सदुन नपट तर पावा। मनमय रचित चार चौबारे, जनुरते पते निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मड़ियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुच शुभ चित्र स्वभोगमय सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजुमन दीप जहाँ सब विद सकल सुपास। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फैन मृदु विशद सुहाई। तह श्री राम शयन निश करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर हैं, वहां उन चौबारों में श्री सीता राम जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते श्री राम साथरी सोए, श्रमते बसन बिनु जाह न जोए।
मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वह जिन्ह प्राण की नाई, महि सोबत ते राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपनी प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति शोभे देहि, सोवत महे विद बामन केहि। सिय रघुवीर के कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग ही प्रधान है। केकय नंदन मंदे मते कठिन कुटिलपन कीन, जेह रघुनंदन जानकी है सुख अवसर दुख दीन। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। केकय राज की लाडली नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। बोलो सिया रामचंद्र की जय। भैलेन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सियह महि शयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम जी सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मधुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। कहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन थे, सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनपुर परिवारु, सर्ग नरकु जहाँ लगे व्यवहारु। देखहि सुनहि गुणहि मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। धरती धन नगर परिवार स्वर्ग नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होय भिखारी न पुरंक नाक पति होय, जागे लाभ नहानि कछु तिल प्रपंच जिय जोय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। बोलो सिया रामचंद्र की जय।